प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में लंकेश रावण जैसे ज्ञानी, अत्याचारी, अहंकारी और अधर्मी को भला कौन नहीं जानता होगा, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का हरण कर बलपूर्वक लंका ले आया। कालांतर में भगवान राम ने अपनी वानर सेना की सहायता से रावण के समूल वंश का ही नाश कर दिया। परंतु अगर पूर्व काल में देखा जाए तो पवन सुत हनुमान के जन्म के उपरांत ही रावण की आसुरी शक्तियों का क्षय होना आरंभ हो गया था, क्योंकि पवन सुत हनुमान अपने बाल स्वरूप में ही रावण के अनेकानेक विश्वास पात्र राक्षस मित्रों का अंत करने लगे थे, जिससे भयभीत होकर रावण अपने भविष्य की होनी और अनहोनी की जिज्ञासा को शांत करने स्वयं काल पुरुष से युद्ध करने ब्रह्मांड में चला गया। मित्रों, आइए जानते हैं, क्या रावण ने अपनी आसुरी शक्तियों से काल चक्र की गति को रोक लिया या फिर उसे काल पुरुष के हाथों पराजय का दंश झेलना पड़ा। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। प्रिय दर्शकों, रामायण काल में मतंग मुनि हुआ करते थे, जो शबरी माता के गुरु भी थे। मतंग मुनि की कृपा से ही पवन सुत हनुमान का जन्म हुआ था। इसी कारण रावण मतंग मुनि के आश्रम अपने सैन्य बल के साथ पहुंच जाता है। परंतु मतंग मुनि उस समय रुद्र पर्वत पर महादेव की आराधना कर रहे थे। ये जानकर रावण तत्काल ही रुद्र पर्वत पर पहुंच जाता है। रावण, तुम मेरी शिव आराधना में क्यों बाधा उत्पन्न कर रहे हो? तुम मुझसे मिलने के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? हे मुनिवर, मेरे मन में एक शंका है। केसरी पुत्र का जब से जन्म हुआ है तब से आए दिन वो मेरे राक्षस मित्रों का एक एक कर अंत किए जा रहा है। उसे किस देवता का आशीर्वाद प्राप्त है जो अपने बाल रूप में ही बड़े से बड़े महाशक्तिशाली राक्षसों का अंत बड़े ही आसानी से कर देता है? हे लंकापति रावण, तुम्हारे इन प्रश्नों से मेरा क्या सरोकार है? तुम्हारे इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मुनिवर, आपसे सरोकार है, क्योंकि आपके ही आशीर्वाद से केसरी पुत्र हनुमान का जन्म हुआ है, जिसे आप स्वयं झुठला नहीं सकते हैं। हे लंकेश, अगर मैं ना बताऊं तो? हे मुनिवर, तो मेरी सेना आपके आश्रम को तहस नहस कर आपके प्रिय शिष्यों को हानि पहुंचा सकती है। अभिमानी रावण, मेरे तपोबल की परीक्षा मत लो। अगर मैं चाहूं तो अपनी शक्ति से तुम्हारी सेना को अभी के अभी नष्ट कर दूं, परंतु तुम मेरे पास एक याचक बनकर आए हो, अतः मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें निराश ना करूं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर केवल काल पुरुष ही स्वयं दे सकते हैं, और ऐसा किसी अन्य व्यक्ति या देवी देवता में सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें केसरी पुत्र हनुमान का भूतकाल और भविष्य बता सके। मतंग मुनि की बात सुनकर रावण तत्काल ही अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर ब्रह्मांड में चला जाता है और काल पुरुष को युद्ध करने के लिए ललकारता है। रावण, तुम मुझसे क्या चाहते हो? काल चक्र की गति में बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे हो? हे काल पुरुष, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्योंकि तुम्हारे काल के गर्त में वह रहस्य छुपा रहता है, जिसके विषय में तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य मुझे नहीं बता सकता है। रावण, काल की गति अनंत काल से गतिमान है, अतः काल चक्र अपने निकट समय आने पर स्वतः मनुष्य के रहस्य का ज्ञान करवा देता है। इसलिए तुम्हें अपनी ये जिज्ञासा समय पर छोड़ देनी चाहिए। काल पुरुष, मुझे सिर्फ तुमसे केसरी पुत्र हनुमान के बारे में जानना है। उसकी असीमित शक्तियों के पीछे किस देवता का आशीर्वाद है और वह भविष्य में मुझे किस प्रकार हानि पहुंचा सकता है? उसके सम्मुख मैं क्यों बार बार पराजित हो जाता हूँ? लंकापति रावण,
तुम्हें ज्ञात है तुम किसके समक्ष खड़े हो, जिसे स्वयं त्रिदेव भी रोकने का साहस नहीं करते। भला तुम तो एक अहंकारी राक्षस हो। काल पुरुष, तुम्हें रावण की असीमित शक्तियों का तनिक भी भान नहीं। मेरा सामना करने से देवगण भी डरते हैं। जब मृत्यु के देवता यमराज मेरे सम्मुख पराजित हो गए, भला तू तो सिर्फ एक तुच्छ काल चक्र है। अहंकारी रावण, काल का अर्थ समय है। समय को आज तक ना कोई रोक पाया है और ना ही कोई रोक सकता है, और ना ही काल के गर्भ में छिपा रहस्य कोई अब तक जान पाया है, और ना ही मुझे कोई ऐसा करने के लिए बाध्य कर सकता है। अतः तुम व्यर्थ में मेरा समय नष्ट ना करो। यदि तुम उस बालक के बारे में जानना चाहते हो तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। काल पुरुष, तुम्हारा प्रवचन सुनने मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ, और मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम मुझे इसी समय दोगे। रावण, समय के रथ को रोकने की चेष्टा भी मत करना, और ना ही कभी तुम रोक पाओगे। स्वयं रावण तुम्हारे समय चक्र को रोकेगा। जो कोई ये कार्य अब तक नहीं कर सका, उसे यह रावण अपने बाहुबल से सिद्ध करेगा। इन्हीं बुझाऊ से मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। फिर तू तो महाकाल के सामने एक तुच्छ काल है। हे अहंकारी रावण, महाकाल ही काल है और मैं उनका एक सेवक हूँ। उन्हीं के मन की गति से मैं आदि काल से गतिमान हूँ। तुच्छ काल, रावण तुम्हारे समय चक्र को अपनी दिव्य शक्तियों से रोकेगा, क्योंकि मैं रावण त्रिलोक विजेता हूँ। प्रभु, इंद्रदेव का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो वत्स। देवराज, सब कुशल मंगल तो है ना देवलोक में? प्रभु, अभी तक तो सब सुचारू रूप से चल रहा है, परंतु। देवराज इंद्र, परंतु क्या? हे प्रभु, मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ जा रहा है, क्योंकि हठी रावण आज काल पुरुष के समय चक्र को ही रोकने का प्रयत्न कर रहा है। देवराज, समय चक्र अनंत काल से गतिमान है। ये सृष्टि भी समय चक्र के साथ ही चलायमान है। हम, आप और रावण सब इस सृष्टि में समय चक्र की गति के साथ चलायमान है। अतः देवराज इंद्र, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रभु, रावण अपनी असीमित शक्तियों के कारण अत्यंत हठी और अहंकारी हो गया है, जिस कारण उसे रोक पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। यदि उसने समय चक्र को ही रोक दिया तो समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रभु, मेरे मन में भी बड़ी उत्सुकता है कि रावण कैसे काल पुरुष को रोकता है। तनिक आप भी धैर्य रखिए देवराज। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, आपकी माया आप ही जाने। ऐसा कहकर इंद्रदेव कैलाश से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब रावण की पत्नी मंदोदरी को ये ज्ञात होता है कि रावण काल पुरुष से युद्ध करने गया हुआ है, तभी मंदोदरी को मन ही मन ऐसा लगने लगा कि रावण के प्राण संकट में पड़ने वाले हैं। तो मंदोदरी बड़े ही करुणा भाव से माता दुर्गा की घोर आराधना करने लगती हैं। उधर रावण पुष्पक विमान से काल पुरुष के समय चक्र के रथ को रोकने का प्रयत्न करने लगता है। रावण ब्रह्मदेव का आवाहन कर अपनी सारी अलौकिक शक्तियों को एकत्रित कर लेता है, और तभी रावण अपनी संकेंद्रित शक्तियों के बल पर तीव्र गति से काल पुरुष का पीछा करने लगता है। काल पुरुष, अपने समय चक्र के रथ को कितना भी क्यों ना बढ़ा लो, रावण से बचकर भाग नहीं सकते। काल पुरुष, हम रावण हैं, जिसके नाम मात्र से यमराज भी भयभीत होकर यमलोक छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर तुमने तो रावण की आज्ञा की अवहेलना की है। अतः रावण आज कुछ ऐसा करेगा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है और ना ही कभी देखेगा। हम स्वयं तुम्हारे समय रथ को रोक देंगे। रावण,
ये तू नहीं, ब्रह्मदेव से प्राप्त वरदान की शक्तियों का अहंकार बोल रहा है। जो तुम ये अनुचित कार्य करने की चेष्टा कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ ही साथ समस्त सृष्टि के लिए भी घातक सिद्ध होगा, क्योंकि तुम भी स्वयं इस सृष्टि का हिस्सा हो। इसलिए तुम भी काल की मार से बच नहीं सकते हो, चाहे जितना भी यत्न कर लो। रावण किसी भी परिणाम की तनिक भी चिंता नहीं करता है। आज तो समस्त सृष्टि देखेगी रावण का बाहुबल क्या है। ऐसा कहते ही रावण अपने धनुष से काल पुरुष पर एक दिव्य बाण छोड़ देता है, जिसे काल पुरुष अपने दिव्य दंड से निष्फल कर देते हैं। काल पुरुष अपने समय चक्र के रथ को बिना बाधित हुए गतिमान रहते हैं। काल पुरुष, जरा देखो, रावण ने तुम्हें ब्रह्मांड के आकाश गंगा के अंतिम छोर पर ला खड़ा किया है। काल पुरुष, नारद मुनि ने तो कहा था कि तुम्हें कोई भी देख नहीं सकता और ना ही तुमसे कोई आगे निकल सकता है। तनिक देखो, ये रावण आज दोनों बातों को मिथ्या सिद्ध कर चुका है। अतः अब भी समय है केसरी पुत्र हनुमान के बारे में मुझे बता दो। कदापि नहीं, और अहंकारी राक्षस, शीघ्र ही तुम्हारा ये भ्रम समाप्त हो जाएगा। काल पुरुष सुन, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। उस हनुमान के भाग्य में क्या लिखा है मुझे बता दे, मैं तुझे अभय दान दे दूंगा। ऐसा कहते ही रावण दिव्य बाणों की वर्षा करने लगता है, जिसे काल पुरुष अपने दिव्य दंड से निष्फल कर देते हैं। अपनी अमोघ शक्तियों को निष्फल होता हुआ देख रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और तभी वो ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र का आवाहन करने लगता है। हे दिव्य अमोघ शक्ति, जा समय चक्र के रथ को रोककर समस्त सृष्टि को रावण का बाहुबल दिखा दे। प्रिय दर्शकों, रावण ऐसा कहकर अपना दिव्य अमोघ अस्त्र काल पुरुष की ओर छोड़ देता है। जिसके कारण काल चक्र कुछ क्षण के लिए गतिहीन हो जाता है। देखा तूने काल पुरुष, रावण ने अपने बाहुबल से समय चक्र की गति को रोक ही दिया। समस्त चराचर जगत को रोक दिया। मैं ही एकमात्र त्रिलोक का सर्वशक्तिमान हूँ। अतः हे काल, अति शीघ्र मुझे बता कौन है वो मारुति, अन्यथा मैं काल चक्र को उल्टा घुमा दूंगा। कुछ क्षण स्थिर होने के बाद काल पुरुष पुनः काल चक्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और अपनी गति से चलने लगता है। हे अहंकारी रावण, इतना भी प्रसन्न न हो, क्योंकि तुम्हें ये दिव्य अमोघ शक्तियां महादेव और ब्रह्मदेव से घोर तपस्या के बाद प्राप्त हुई हैं। प्रभु सत्ता का ह्रास न हो, इसलिए मैंने इस दिव्य अमोघ शक्ति को निष्फल होने नहीं दिया। अतः मैं क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। मेरे बार बार चेतावनी देने के बाद भी तुमने प्रकृति के विरुद्ध कार्य किया है। अतः अब तुम्हें कोई भी मेरे समय चक्र की मार से नहीं बचा सकता। इसके पश्चात काल पुरुष के सम्मुख अपनी पराजय को देखकर रावण हतप्रभ हो जाता है। काल पुरुष समय रथ को यथावत रूप में करके अपने दिव्य दंड से रावण की तरफ एक दिव्य प्रकाश बिंदु छोड़ते हैं, जो रावण की छाती में जाकर समा जाता है, जिससे रावण अचेत होकर सीधे ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आ गिरता है। परंतु मंदोदरी द्वारा माता दुर्गा की घोर आराधना करने के कारण रावण पुनः चेतन हो जाता है, क्योंकि माता दुर्गा मंदोदरी के पतिव्रत और सतीत्व के कारण अत्यंत प्रसन्न होकर वरदान देती हैं कि जब तक मंदोदरी के पूजा गृह में माता दुर्गा की अखंड ज्योति जलती रहेगी, तब तक रावण का कोई अहित नहीं कर पाएगा। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में मंदोदरी को पंच कन्याओं में से एक माना गया है और पतिव्रता के कारण मंदोदरी अपने अहंकारी पति रावण को
एक बार काल की मार से तो बचा लेती है, परंतु कालांतर में रावण का अत्याचार पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण श्री हरि नारायण ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लेकर हनुमान जी और वानर सेना के सहयोग से रावण का अंत कर मानव और देवता दोनों को रावण के अत्याचार से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा अहंकार मनुष्य का बल, बुद्धि और विवेक का नाश तो करता ही है, साथ ही साथ पद और गरिमा का भी ह्रास करता है, यहाँ तक कि उसके जीवन पर ही खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः हमें अहंकार रूपी परछाई को कभी भी अपने पास नहीं आने देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।